हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदावर्स है एंड वेलकम टू द फ्यूचर सीरीज यूट्यूब चैनल. आई आयशा वेलकम यू बैक ऑन द लाइव सेशन ऑफ आवर क्लासरूम. ये स्टूडेंट्स, आज हम वापस शामिल होते हैं हमारे इंग्लिश के लाइव सेशन को लेकर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आप हमारे हर सब्जेक्ट को, हर लाइव क्लास को इतना लाइक करें, इतना प्रमोट करें एंड व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. Now let's start with today's class session. आज का क्लास सेशन हम लोग करेंगे, हम बात कर रहे थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहला किया नाउन, फिर हमने किया प्रोनाउन, फिर हमने किया एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव. आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन. यस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन. वही सेम, नो ओल्ड पैटर्न, ओनली द न्यू वे. तो चलेंगे आज अपने नए टॉपिक के साथ नई जर्नी पर और हमारे लाइव ऑनलाइन सेशन के अंदर. सबसे पहले बात करेंगे वही छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दैट व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्री प्लस पोजीशन, यानी इन दो वर्ड से मिलकर जो बनता है वो होता है प्रीपोजिशन. प्री का मतलब हो जाता है पहले, बिफोर, एंड पोजीशन का मतलब हो गया बिफोर अ नाउन. किसी भी नाउन के पहले लगकर टू शो द रिलेशनशिप. क्या बताएगा? रिलेशनशिप बताएगा with another noun. जो दूसरा नाउन है उससे उसका क्या रिलेशनशिप बनता है, is known as preposition. उसको हम क्या कहेंगे? preposition कहेंगे. जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, the book is on the table. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नाउन की. नाउन में सबसे पहला नाउन है हमारा बुक, ये नाउन हो गया, और टेबल नाउन हो गया. अब इन दोनों से पहले लग रहा है, यानी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बता रहा है ऑन, कि जो बुक है उसकी पोजीशन क्या है, वो है टेबल के ऊपर. तो जब हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन हमेशा क्या शो करेगा? पोजीशन शो करेगा. किसकी? नाउन की शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो अब हम बात करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रोनाउन के पहले भी लगते हैं, यानी कि लगते हैं भाई, लगते हैं. तो अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स में. टाइप्स वैसे ज्यादा लोग है ना इनको बताते नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे अभी टाइप्स के रिगार्डिंग. टाइप्स में देखिए सबसे पहला क्या है. टाइप्स की अगर बात करें तो ये प्रीपोजिशन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन इन प्रीपोजिशन के टाइप्स अलग होते हैं. बट जो एक प्रीपोजिशन है वो तीनों टाइप्स में यूज हो सकता है. यस, अब ये पता नहीं कौन सा फंडा हो गया, चलिए देखते हैं. पहला टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में जो आएगा वो आएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. यानी कि वो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो प्रीपोजिशन के तौर पे यूज किए जाएं और जो हमें डायरेक्शन का ज्ञान देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. दूसरा आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो हमें बताएं किसका आंसर दे रहे हैं, वेयर का, है ना, कि कहां पर हुआ. डायरेक्शन का मतलब टू, की तरफ कहां पर है. एंड लास्ट आता है टाइम, यानी कि ये आंसर देता है हमारे क्वेश्चन व्हेन का. तो हो गया सिंपल सा, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ये तीन तरह के जो होते हैं प्रीपोजिशंस मौजूद होते हैं. अब ऐसा कौन सा है जो भाई तीनों में आ सकता है? तो देखिए, टू को हम ले लेते हैं. टू डायरेक्शन के लिए भी आता है, टू प्लेस के लिए भी आता है, और टू टाइम के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन टू हम टाइम के लिए लगा सकते हैं. और टू जब हम अप के साथ इसको यूज करें, तो यानी हम कह सकते हैं कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल तीनों में होता है. एक और देख लेते हैं, एट. एट जो होता है वो एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी तीनों जगह होता है, लेकिन लगेगा अलग अलग नाउन के साथ. एक जगह पर ये डायरेक्शन बताने के लिए लगेगा, एक जगह ये जगह के साथ लगेगा, और एक जगह ये समय के साथ लगेगा. तो हम लोग समझते हैं कि प्रीपोजिशन भले ही टाइप्स में अलग अलग हो, लेकिन एक प्रीपोजिशन तीनों टाइप्स को कवर करता है. तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चनएयर की तरफ. यानी हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले 1 to 40 जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें अब लगातार चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन हमें चूज करना है. तो चलिए फटाफट से चलते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग कमिंग संडेज. ध्यान रखें इसकी एक खासियत क्या है, जब भी डेज वाला वर्ड आ जाए, यानी संडेज, मंडेज वगैरह ये आ जाते हैं, डेज लगा हुआ आ जाए, तो उनके आगे हमेशा ध्यान रखें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ऑन. कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन. तो यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए.
टू नहीं आता, क्योंकि टू किसके लिए आता है? फाइनल टच के लिए, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, या फिर डायरेक्शन बताने के लिए। फ्रॉम होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कि कहाँ से शुरू हुआ। अब ये टाइम में भी हो सकता है और प्लेस में भी हो सकता है, ठीक है। और इन आता है जब हम किसी स्क्वायर वाला, मतलब कोई भी चार दीवारी वाला किसी भी जगह पर अंदर बैठे होते हैं, तब जैसे कि आप अभी अपने रूम में बैठे हैं तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन माई रूम। तो इनका मतलब आप उस जगह पर अंदर प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से ये तीनों सेट नहीं होंगे, क्योंकि टू संडेज नहीं आ सकता, फ्रॉम संडे नहीं आ सकता, इन नहीं आ सकता, तो हमारा आंसर होगा ऑन, क्योंकि हम दिन के ऊपर डाल रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दे वेंट टू दी वाराणसी ट्रेन। अब यहाँ पर वाराणसी ट्रेन के लिए आएगा, यहाँ पर क्या देखो इनटू नहीं आता, क्योंकि इनटू कब आता है? इनटू आता है जब हम लोग रिवर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज के अंदर डुबकी लगा के, यानी किसी भी चीज के अंदर से क्या होते हैं, दूसरी तरफ गुजर कर चले जाते हैं। बाय होता है सोर्स, यानी ये सोर्स हो गया, ठीक है। फ्रॉम वही स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, और ऑन डेज पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ट्रेन है, सोर्स है हमारा, यानी वाराणसी जाने का सोर्स क्या था हमारा? ट्रेन। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी कहता है कि मैं किसके द्वारा गया? ट्रेन के जरिए गया। तो हो गया यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन वेंट द टनल। अब देखिए जब कोई चीज टनल से गुजरती है तो गुजरने का मतलब क्या है? वो अंदर से पास होके जा रही है, तो टू द टनल नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, इन द टनल नहीं होगा, क्या होगा? थ्रू। जब एक चीज टनल के अंदर, देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए इसके अंदर से गुजर रही है, ना तो ये टू हो सकता है कि उसकी तरफ जा रही है, फ्रॉम टनल से रवाना नहीं हुई, हम कह रहे हैं टनल्स के अंदर जा रही है। इन नहीं आ रहा क्योंकि ये 4 स्क्वायर बंद नहीं और आप उसमें बैठे हुए नहीं हो, यहाँ बात हो रही है उसके मूवमेंट की। तो गुजरती हुई चीज जो किसी भी क्लोज वेसल में से या किसी क्लोज जगह में से गुजरती है तो उसके लिए यूज किया जाएगा प्रीपोजिशन थ्रू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है, पूछता है, राम डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स हर फ्रेंड्स। अब राम ने अपने दोस्तों में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा रामा ने। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स फॉर हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए बांटा। नहीं, दोस्तों के लिए बांटना नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बताता है रीजन के लिए। यहाँ रीजन नहीं पूछ रहा है, अमंग यानी उनके बीच में है ना, बिटवीन देम, एंड टू वही है, नहीं होगा, विद नहीं क्योंकि साथ में नहीं बांटा। जब भी डिस्ट्रीब्यूट, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आपका दो ही वर्ड यूज होंगे। दो वर्ड कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक आता है बिटवीन और एक आता है अमंग, ठीक है। बिटवीन यूज होता है टू पर्सन्स के बीच की, बीच में आने वाला, ठीक है ना, ये 1 2 3 है, ये बीच वाला बिटवीन हो गया। और अमंग होता है जब मोर देन 3 पर्सन्स आ जाए, यानी 3 पर्सन, 1 2 3 से ज्यादा लोगों के बीच में आप किसी एक को चूज कर रहे हो, जैसे कि ये रहा, 3 से ज्यादा लोग होते ही आप वहां पर यूज क्या करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अमंग, क्योंकि उसने हर फ्रेंड्स बोला है, 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स नहीं बोला। चलिए आगे चलते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours। अब यहाँ पर देखो 2 hours आ रहा है, 2 hours का मतलब यहाँ पर 2 घंटे, लेकिन क्या 2 घंटे उसने बताया कौन से? सुबह, शाम, रात को, कौन से 2 घंटे? नहीं बताया ना। तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉम 2 hours नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर एंडिंग जरूरी होता है, क्योंकि फ्रॉम से टू एंडिंग नहीं है, इन नहीं होगा, इसका आंसर होगा फॉर। अब ध्यान रखें फॉर क्यों आया? फॉर आता है हमेशा अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जिस समय में हम समय का सिर्फ क्या करते हैं? टेन्योर बताते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बताते कि वो मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, आफ्टरनून का है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब फॉर। लेकिन अगर यहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग ऐसे फिक्स शेड्यूल वाली चीजें आ जाती तो वहां आता आपका सिंस। ये भी ध्यान रखिएगा, सिंस के लिए, इसीलिए सिंस के लिए कहा जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैम्प इज हंग माय हेड। अब देखिए इसमें क्या कहता है, लैम्प जो है हंग, हंग का मतलब होता है लटक रहा है, तो लटकेगा कहाँ?
नीचे तो लटकने सिरा पैरों के, तो कहाँ लटकेगा, खोपड़ी आई मीन सर के ऊपर। तो माय हेड है, तो माय हेड में इन तो हो नहीं सकता, सर में थोड़ी ना लटक रहा है, सर के द्वारा नहीं लटक रहा। हाँ, अब आप कहोगे ऑन हो सकता है, लेकिन ऑन की और क्या खासियत होती है, ऑन पे जब भी कोई चीज, यानी ऑन जब दो नाउन्स के बीच में यूज होगा तो वो दोनों चीजें आपस में टच करेंगी, तब वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। लेकिन अगर वो चीज टच नहीं कर रही और हवा में है तो वो आएगा अबव। तो यहां पर आ गया आपके सर के ऊपर के लिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहां पर जैसे लट्टू इसके सर पे क्या कर रहा है, टपक रहा है, आई मीन टू से लटका हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। शी वॉन्ट्स टू स्टे होम टुनाइट, वो घर पर रहना चाहती है, तो घर पे रहना चाहती है, तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम रहने की बात करेंगे घर वगैरह जगह के लिए, तो जो छोटी जगहें होती हैं यानी स्मॉल प्लेसेस जो होती हैं उनके आगे लगता है एट, ठीक है। और जो बड़ी जगहें होती है, बिग सिटीज हो रही है या बड़ी प्लेसेस की बात हो रही है, चाहे वो एरिया और साइज वाइज ही क्यों ना हो, तो वहां पर क्या यूज होगा, इन। जैसे आई एम एट माई होम टाउन इन दिल्ली, यानी मैं अपने होम टाउन दिल्ली के अंदर हूं, यानी होम टाउन भी मेरा कौन सा गांव है उसके अंदर में, और कहा गांव कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑफ नहीं होगा, टू नहीं होगा, इन नहीं होगा, क्या होगा, एट होगा। तो शी वॉन्ट्स टू स्टे, और ध्यान रखें स्टे इन का मतलब होता है अंदर की घर के अंदर रहना, और स्टे एट का मतलब होता है उस जगह पर कुछ समय के लिए विजिट करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आई विल अराइव समटाइम्स 9 to 10, जब भी आएगा तब देखिए, अब यहाँ पर 9 to 10 बोल रहा है, हमेशा ध्यान रखें जब भी टू आए तो टू के साथ सिर्फ दो ही प्रीपोजिशन फैमिली बनाते हैं, एक बनाता है फ्रॉम और एक बनाता है बिटवीन। तो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख लीजिएगा। FB जो है वो किसके लिए है, टू, यानी फेसबुक, FB से याद कर लीजिए फेसबुक टू, फेसबुक टू में अब आ गया कि FB जब भी आएगा तो उनका फाइनल क्या होता है, टू होता है, नेक्स्ट टू नहीं होगा सॉरी इन नहीं होगा, बिटवीन ये रहा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो आंसर इज आंसर नंबर सी। अब एक और देखिए, आई विल अराइव सम टाइम, मतलब मैं कभी कभी किस बीच में आता हूं, बिटवीन 9 to 10, यानी मेरी विजिटिंग टाइम कई बार 9 से कितने बजे के बीच होती है, 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ही इज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट, यानी कि अब ये बोल रहा है कि उसकी गलती की वजह से, वो खुद की गलती की वजह से अंधा हुआ। तो विद, टू, ऑफ और फॉर, तो क्या होगा इसका आंसर देखते हैं आप में से कौन बताता है इसका आंसर। हाँ ठीक है, कई जनों ने सही दिया, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, यानी वो अपनी खुद की गलती से हुआ है। विद नहीं होता है, विद आता है जब हम किसी सोर्स के तौर पर किसी थिंग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें, जैसे पेन, पेपर, स्टिक। ऑफ नहीं होता है, फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, यानी वो अपनी खुद की गलतियों से। और एक और चीज है, ओन के साथ ज्यादातर टू ही क्या होता है, प्रीपोजिशन, टू ओन, टू हिज ओन हाउस, तो इस तरीके से यूज किया जाता है, ध्यान रखें। टू एक इस तरीके से प्लस हिज, और प्लस क्या होता है, नाउन होता है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि टू अगर प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन के बाद नाउन, सॉरी प्रोनाउन के साथ में नाउन यूज हो रहा है, तो इन दोनों के लिए ज्यादातर मोस्टली प्रीपोजिशन टू होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। He said the table to have fact, अब यहाँ पर बात करते हैं कि वो टेबल पे क्या हुआ, सेट। तो यहाँ पर देखो टेबल पर बैठेगा ना, तो यहाँ पर बिसाइड उसके पास नहीं, एट नहीं, बाय नहीं, ऑन। अभी हमने बात किया टच करती हुई पोजीशन, तो इसका हाथ और इसकी टेबल पे क्या हो रहा है, इसके बैठने का तरीका, सिटिंग पोस्चर जो है वो बता रहा है कि वो टेबल के साथ क्या कर रहा है, टचिंग पोजीशन में। तो सेट ऑन ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अ कमिटी वाज फॉर्म टू लुक द मेमोरियल, अब देखिए लुक, लुक मेमोरियल का मतलब हो गया लुक। लुक जब भी आता है तो इसमें मोस्टली जो ज्यादातर यूज होने वाला प्रीपोजिशन होता है वो होता है ध्यान देने, यार, यानी कि आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ध्यान देने के लिए फिक्स प्रीपोजिशन है लुक के साथ में आफ्टर, जी हाँ, लुक आफ्टर।
प्लीज लुक आफ्टर द मैटर, प्लीज लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यानी आप ध्यान रखो, ध्यान दो इन चीजों पे। तो सिंपल है, अ कमिटी वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द मेमोरियल, तो मेमोरियल पे देखने के लिए उसका ध्यान देना जरूरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ वाटर एंड लैंड, तो इसमें आंसर देखिए, हमें दो प्रीपोजिशन चूज करने, दो प्रीपोजिशन चूज करने हैं, तो क्या आ जाएंगे दोनों प्रीपोजिशन? पहला वाटर, वाटर में रहते हैं ना जानवर, तो अंदर रहते हैं, तो इसका मतलब इन आना चाहिए, और लैंड पर रहते हैं तो इन और ऑन होता है। लेकिन अब तो यहाँ पर क्या आंसर नंबर डी। अब देखिए इन और द नहीं है क्योंकि द आर्टिकल है, विदाउट एंड ऑल्सो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें प्रीपोजिशन फिल करना है, विदाउट है, ऑल्सो नहीं है, ऑल्सो कंजक्शन है, अंडर और फिर वही बात हो गई, अंडर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, बचा क्या? इन और ऑन। और हमेशा ध्यान रखिए वाटर जब भी आएगा, मतलब ऐसी लिक्विड चीजों में चीजें अंदर होती है तो इन, और लैंड पे हम टच करके रहते हैं इसीलिए हम आते हैं ऑन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। साधना सीम्स ऑफेंडेड माय रिमार्क्स, यानी साधना जो थी उसको मेरे पे क्या लग रहा था, मेरे रिमार्क्स पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी हम ऑफेंडेड वर्ड को यूज करेंगे और जब हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर की तरफ ध्यान खींचते हैं या उसकी किसी एक्टिविटी की तरफ ध्यान खींचते हैं, तो ध्यान रखिए वो होती तो बहुत छोटी बात है लेकिन बाद में बढ़ जाती है। आंसर हो गया एट, तो हो गया ऑफ, विद नहीं होगा, ऑफ नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफेंडेड एट माय रिमार्क्स, यानी मैंने जो उसको क्या दिया, रिमार्क दिया, बोला, उस पे वो क्या हो गई, ऑफेंडेड सा फील करने लग गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सम पीपल रिवेल गॉसिप्स, यानी कि कुछ लोगों को गॉसिप्स क्या करना होता है, रेवल होते हैं, तो आंसर आ जाएगा गॉसिप्स में क्या होता है, बातें होती हैं, तो गॉसिप्स के साथ तो नहीं हो सकते हम, एट कोई जगह, बाय नहीं, तो हमारा बचा इन, यानी इन गॉसिप। भाई गॉसिप होती है गप्पे हाँकना, तो गॉसिप में हमेशा इन्वॉल्व हुआ जाता है। इंडल्ज होते हैं, तो इंडल्ज के लिए इन आ रहा है, तो इसका मतलब इन गॉसिप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शी इज डिसगस्टेड द हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड, तो अब देखो जब डिसगस्टेड, अमेज्ड या ऐसी कोई भी चीज है जिसमें हमें फीलिंग आती है अजीब सी, यानी कि फीलिंग ऐसी हो सकती है, शॉक हो सकता है, बुरा लग सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया था हैबिट्स वगैरह या फिर कोई भी चीज बिहेवियर से रिलेटेड होती है तो उसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन आता है एट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। He left the book, the telephone. अब उसने बुक कहाँ छोड़ दी? भाई टेलीफोन के पास छोड़ा, टेलीफोन के अंदर छोड़ा, बिसाइड्स अलावा छोड़ा, अराउंड छोड़ा, नहीं होगा ऐसा, बिसाइड होता है। बिसाइड का मतलब होता है जस्ट बाजू में, पास में, तो देख लीजिए ये टेलीफोन है और इसके पास में क्या है, बुक है, तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब पास है। एट, प्लेस और टाइम कुछ नहीं बता रहा है। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, यानी अगर आपने उसको चॉकलेट्स भी दिया और चॉकलेट्स के अलावा आपने केक्स भी दे दिया तो वो हो जाता है बिसाइड्स। और अराउंड का मतलब होता है लगभग, अबाउट, तो इसलिए यहाँ पर ये सेट नहीं बैठेगा, तो इसलिए हो गया आंसर नंबर बिसाइड्स होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। दैट रूल इज एप्लीकेबल एवरीवन, तो यानी कि बात करते हैं भाई ये रूल जो है सब पर एप्लीकेबल होता है। जब भी हम एप्लीकेबल करते हैं, एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, अप्लाई। अप्लाई हमेशा क्या होता है, किया जाता है। अब किया किस पे जाता है, पोस्ट पे किया जा सकता है, पीपल पे किया जा सकता है, या किसी थिंग को किसी चीज पे अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि उसको उस पे लगाना, तो थिंग पे भी अप्लाई हो सकता है। तो ध्यान रखें जब भी अप्लाई वर्ड आए तो उसके साथ आपको क्या करना है, टू का यूज करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अप्लाई टू एवरीवन, यानी पर्सन्स के लिए आ रहा है तो हमें टू को यूज करना है। लेकिन कई जगह पर अप्लाई फॉर जॉब, वैकेंसी फॉर जॉब, फॉर का भी यूज किया जाता है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या रहनी चाहिए, टू रहनी चाहिए। नेक्स्ट आंसर नंबर 18 की बात करते हैं। फिलिप्स भरने हमें फिलिप्स भरने हमें किससे, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से, तो इसका आंसर देखिए क्या है, हिज थर्स्ट
नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर एनीथिंग एल्स। अब देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा, पहले हम देखते हैं क्या है। उसकी प्यास जो थी किसके लिए, नॉलेज के लिए। लेफ्ट हिम, उसके अंदर कोई मजा नहीं छोड़ा किसी भी चीज के लिए, यानी क्या हो जाएगा, ऑन एंड ऑन नहीं होगा, थर्स्ट और लेजर दोनों चीजें आ रही हैं, बाय बाय नहीं हो सकता। आंसर होगा फॉर, क्योंकि फॉर अभी बताया रीजन, एक जगह उसके वो काम करने का रीजन है, तो एक जगह उस काम करने का परिणाम भी है, यानी रिजल्ट भी है। तो दोनों चीजों के लिए, रीजन एंड रिजल्ट के लिए हम कह सकते हैं किसका यूज किया जाएगा, फॉर का। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। वन ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर, अच्छी सुंदर सी पिक्चर भी है। ही केम टू मी मिडनाइट। अब देखिए जब भी शॉर्ट टाइम की ड्यूरेशन की बात होती है और टाइम क्लॉक, ध्यान रखिएगा क्लॉक से रिलेटेड जितने भी टाइम्स होते हैं उनके लिए आप एक तो यूज करो एट का, ठीक है। एट का होता है फिक्स पीरियड, एट और सिंस ये हमेशा फिक्स टाइम को बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑन मिडनाइट यानी रात के, मध्य रात्रि के ऊपर थोड़ी ना आया था, अपॉन छलांग लगा के थोड़ी ना आया था, अंदर थोड़ी ना आया था रात के, क्या आया था, रात में आया था। अब हिंदी में क्या होता है, इनका मतलब भी में होता है, लेकिन यहाँ पर मिडनाइट, मॉर्निंग वगैरह अभी मैंने बताया था कि उनके साथ हमेशा क्या यूज होता है, एट का यूज किया जाता है। यानी पार्ट्स ऑफ डे के साथ में आप किसका यूज करोगे, एट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद द करेक्ट पोजीशन ही इज जूनियर मी, यानी ये जूनियर है मुझसे। अब क्या होता है, ये है कंपैरेटिव डिग्री। पहली बात, कौन सी डिग्री है ये, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री की खासियत होती है कि इसका एक फिक्स कंजक्शन होता है देन, लेकिन ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब स्पेलिंग में ई आर आ रहा हो या फिर मोर लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी जब ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी एंडिंग में आई ओ आर या ओ आर लगता है, ऐसे स्पेलिंग वाले वर्ड का हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है। रट लीजिएगा, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, ये सारे वर्ड्स का फिक्स प्रीपोजिशन क्या रहता है, टू, यानी आई ओ आर और ओ आर दोनों अगर एंडिंग कर रहे हैं वर्ड को, तो इसका मतलब वहां हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होगा टू। वैसे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो ई आर या मोर के आ रहा है तो फिर हो जाता है देन। ये सबसे आसान रूल है आपका, बहुत इजी। चलिए, अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर। अब देखिए जब भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो इल्जाम लगाया जा रहा है किस लिए, रीजन बता रहे हैं, तो किसके लिए, मर्डर के लिए। रीजन के लिए भैया कौन आएगा, फॉर आएगा ना। आंसर क्या हो गया, फॉर, नहीं फॉर नहीं होगा। चलिए, एक्यूज, जब वर्ड एक्यूज आता है तो ध्यान रखिएगा एक्यूज वगैरह वर्ड के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, ऑफ का। जी हाँ, इल्जाम लगाया गया है मर्डर के लिए, लेकिन इल्जाम खुद क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। तो टू नहीं, ऑफ नहीं, ऑफ तो होता ही नहीं, ऑफ तो हमेशा हर चीज को क्लोज या शट डाउन करने के लिए होता है। फॉर हमने बात ही कर ली, रीजन, लेकिन यहाँ रीजन नहीं पूछा, उसने बोला है किसका इल्जाम लगाया है, एक्यूज्ड किस बात का है, तो ऑफ होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। Which of the following word is a preposition? अब बस हमारा छोटा सा शॉर्टकट सा है कि प्रीपोजिशन कौन सा है। अब देखो प्रीपोजिशन नहीं है, एंड नहीं है, एंड येट नहीं है, ये दोनों किसका काम करते हैं, कंजक्शन का, ठीक है। नाउ जो है ये टाइम के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं बचा क्या, बियॉन्ड सॉरी बियॉन्ड बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank to complete the following sentence. The ministers are responsible, the chief minister, for their state of for their work. अब यहाँ पर इसने मिनिस्टर्स ने क्या किया है, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रेस्पॉन्सिबल कर दिया किसको, किसको रेस्पॉन्सिबल किया है, रेस्पॉन्सिबल द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट, अपनी चीफ मिनिस्टर जो थे अपनी स्टेट के, फॉर देयर वर्क। अब थोड़ा सा ये उल्ट पुल्ट हो गया है, ऑप्शन उल्ट पुल्ट है इसमें। ओके, यहाँ थोड़ा सा लोचा उल्फत हो चुका है, आई मीन टू से कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि ऑप्शन हमारे ऊपर नीचे हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है,
ACBD है तो ABCD ना। चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। देखो रेस्पॉन्सिबल जब भी वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी हमेशा टू होती है, ठीक है ना, टू द चीफ मिनिस्टर, यानी जो मिनिस्टर्स थे वो रेस्पॉन्सिबल थे चीफ मिनिस्टर के लिए अपनी स्टेट के, कि फॉर देयर वर्क, अपने काम के लिए ना। तो रीजन नहीं है, टू हो गया इसका आंसर, ऑफ नहीं है और टूवर्ड्स नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आर यू सॉरी व्हाट यू हैव डन। क्या तुम सॉरी फील कर रहे हो जो तुमने किया। तो यानी कि रीजन है भाई, अब तो यहाँ तो रीजन बन रहा है कि क्या तुम्हें सॉरी फील हो रहा है, तुमने क्या किया है उसके लिए। तो विद तो हो नहीं सकता, बाय नहीं हो सकता, ओवर नहीं हो सकता, क्योंकि ओवर क्या करता है, सर के ऊपर अनटच में नहीं, थोड़ा सा टच में, और ओवर कवर होता है। तो यहाँ आएगा आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, इज द आंसर, सॉरी। Select the most appropriate preposition to complete the following sentences. Why are you always so suspicious me? भाई तुम हमेशा मुझ पे क्यों इतना शक करते हो। अब शक करते हो तो सस्पिशन, सस्पिशियस जो वर्ड होता है शक हो गया, यानी कि उसको गुनहगार मानना। तो ये जब होता है ये होता है ऑफ, क्योंकि ये आगे बताता है पर्सन के बारे में। तो यानी टू नहीं होगा, विद नहीं होगा, किसका है उसको भाई, उसके ऊपर सस्पिशियस है ना वो, तो का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ही इंसिस्टेड सीइंग द डॉक्यूमेंट, यानी उसने जोर दिया, किस पर जोर दिया, किस पर दे सकता है भाई। वो आया, उसने बोला सर प्लीज लुक ऑन माय प्रपोजल, प्लीज आई इंसिस्टेड यू टू, प्लीज इंसिस्टेड ऑन माय, तो इसका मतलब ऑन, टू नहीं होता, इन नहीं होगा, बाय नहीं होगा, ऑन होगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट यानी इंसिस्ट वर्ड आएगा तो ध्यान रखिए इंसिस्ट के लिए ऑन आता है जब आप किसी पर जोर जबरदस्ती करते हैं। जोर जबरदस्ती जबरदस्ती वाला वैसे नहीं कि पकड़ के लेकर बैठ गया, मतलब आप रिक्वेस्टिंग फॉर्म में जोर डाल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, here we go for 27 क्वेश्चन। अब 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, I tried relieve them their poverty। तो इसका मतलब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मैंने उनको किससे छुटकारा दिलाने की कोशिश की, उनकी गरीबी से। यानी ट्राइड, ट्राइड यानी कि कोशिश, कोशिश हमेशा जब भी आए तो होता है टू। I tried too hard, I tried to work hard, मैंने कोशिश की थी यार मेहनत करने की। तो जब भी ट्राई वर्ड आता है तो क्या आता है, टू आता है। रिलीव देम, अब किससे रिलीव किया था, ये रीजन नहीं पूछ रहा है, पहली बार टू देखो दो में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो काट दो। विद पॉवर्टी के साथ उनको छुटकारा दिलाया, नहीं भाई उनको छुटकारा नहीं दिलाना था, उनको उनकी पॉवर्टी से छुटकारा दिलाना था। तो इसका मतलब हो गया आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, टू एंड ऑफ। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हेन शी पार्टेड हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। तो व्हेन जब वो अलग हुए एक दूसरे से, तो अलग होंगे तो क्या होगा भाई, एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो पार्टेड फ्रॉम। जब भी ध्यान रखिए जब भी हम किसी चीज में पार्टेड वर्ड का, पार्टेड का मतलब होता है वो चीज एक दूसरे से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो सेपरेट हम क्या होते हैं, करते हैं किसी चीज से। ऑफ तो बिल्कुल अलग हो गया, मैंने बताया था क्लोज, सेपरेट साथ में नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, फ्रॉम यानी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट, जब वो अपने पेरेंट से दूर हो रही थी तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। Question number 29. Filling the blanks with the correct preposition phrase. The deaf learn to communicate with one another. Sign language. ये थोड़ा सा लंबा है ना। चलिए बात करते हैं, सॉरी nowadays I have some kind of a throat infection, so maybe you can feel a little bit problem. ठीक है, अब कई जनों ने आंसर दे दिया होगा अब तक, तो चलिए आ जाते हैं फटाफट से। देखिए अब यहाँ पर है कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन लैंग्वेज, नहीं साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज ये थोड़ा सा टच कर रहा है। इंस्पाइट तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, फॉर तो मतलब बचा गया बाय मीन्स, क्योंकि ये बता रहा है हमारा सोर्स कि भाई सोर्स आएगा इसके बाद, और सोर्स क्या है, साइन लैंग्वेज है। यानी कि जो डेफ लर्न पीपल होते हैं, जो डेफ होते हैं वो बाद में जब पढ़ाई लिखाई सीखते हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जिस सोर्स को यूज करते हैं वो कौन सा है,
बाय मीन्स ऑफ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 6 months। अब इसने 6 महीने बोले। अब 6 महीने कोई भी हो सकते हैं, आज से मिला के पीछे ले लो, 1 साल पहले के ले लो, यानी कि अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम है। शॉर्टकट मारो मेथड यार, अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अनफिक्स के लिए अभी बताया कौन भाईजान आएंगे, डी वाले भाईजान। सी का कोई लेना नहीं है, बी का कोई नहीं, इसका नहीं है, यानी आंसर है डी, क्योंकि ये क्या है, अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 31 पे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन को बताना है। द जज एक्विटेड हिम द मर्डर चार्ज, यानी जज जो था उसने उसको क्या किया, जो मर्डर का उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ था उससे क्या कर दिया, उसको बरी कर दिया, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्वेटेड के साथ याद रखिएगा ऑफ, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इल्जाम की बात हो रही है यहां पर, मुजरिम को वही बात करेंगे ऑफ, यानी मर्डर था उस टाइम भी, मर्डर चार्ज था, तो किससे बरी किया, तो ये का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ऑफ नहीं, फॉर नहीं, फ्रॉम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, द पैसेंजर्स अलाइटेड द बस। ओके, देखिए अलाइटेड द बस, अलाइटेड द बस का मतलब उन्होंने क्या किया, जो अंदर थे बस के अंदर, तो उन्होंने क्या कर दिया, खाली कर दिया। अलाइटेड का मीन्स होता है निकलना, लाइटेड होता है भारी, अलाइटेड हो गया उसको रिलीव, यानी ये पैसेंजर्स जो थे वो धीरे धीरे क्या करने लग गए, बाहर आने। तो किससे बाहर आ रहे हैं, फॉर नहीं हो रहा, टू नहीं आ रहा, एड नहीं आ रहा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, फ्रॉम द बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट। ये अभी क्वेश्चन हमने देखा था, वापस से है, तो देखिए 2, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, यानी कि ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड ऑफ हिज ओन फॉल्ट, जब खुद की गलती आए ब्लाइंड ऑफ होता है, ब्लाइंड टू होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही किल्ड 2 birds 1 stone। मैंने बताया था जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज से इस्तेमाल करते हैं ना, तो अब देखो हम भी बात कर रहे हैं, यानी मैंने बताया था जब भी हम किसी चीज का यूज करके, जैसे स्टिक है, पेन है, कोई भी हमारा ऐसा सोर्स है, जब इसको यूज करके हम अपना कोई एक्शन कर रहे हैं, तो तब उस एक्शन के लिए उस चीज के आगे जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है विद। जैसे आई एम राइटिंग विद पेन, मैं किससे लिख रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ, तो सिंपल फंडा है, यहाँ बाय नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, विद आएगा, तो हो गया इसका आंसर, आंसर नंबर डी। तो यहाँ पर हमने देखा आंसर नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रेज। फ्रेज पूरी लेनी है, शैल वी प्ले इंडोर्स स्वेटिंग आउट इन द सन, क्या हम लोग घर के अंदर खेले बजाय इसके बाहर जाकर हम क्या करें, परेशान हो, धूप में पसीने दर पसीने हो। तो देखो अदर देन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं आ रहा, बट ऑफ नहीं है, बिकॉज ऑफ नहीं है, इसका होगा इंस्टेड ऑफ, क्योंकि इंस्टेड ऑफ ये बोलता है कि घर में खेलना बेहतर रहेगा, बजाय किसके, जब बजाय कंडीशन रखी जा रही है, जी हाँ कंडीशन रखी जा रही है कि बाहर जाके भैया सन में भुर्जी बनाने से, तंदूरी बनाने से तो बेहतर है कि हम क्या करें, घर के अंदर ही खेल लें। क्या भाई, घर में फैन है, कूलर है, एसी है, फ्रिज का पानी भी मिल जाएगा, कुछ खाने को भी मिल जाएगा, क्यों बाहर जाके अपना ही तंदूरी चिकन बनाए। तो इसलिए इसका आंसर होगा इंस्टेड ऑफ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, शी हैज बीन लिविंग दिस सिटी 10 years। अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर है, यहाँ आंसर आएगा कैसे, पहली बात 10 years, 10 years का यानी अनफिक्स पीरियड ऑफ कोई से भी 10 साल है, हमने अभी बात की फॉर। अब यहाँ ढूंढ लीजिए फॉर कितनों में आ रहा है, 2 ऑप्शन में। अब दिस सिटी यानी इस शहर में रह रहे हैं, तो रहने के लिए सिटी के लिए इन आएगा, टू नहीं आएगा, तो ऑप्शन हो गया बी। यस, छोटी शहर की बात हुई, छोटी जगह मतलब जगह में छोटा, क्या सिटी की बात हो रही है, बड़ी है, तो इन आ गया, और अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अशोका इज वर्दी रिमेम्बरेंस, यानी अशोका जो है वो किसके लिए फेमस है, यानी इसको याद किस लिए करना, भाई यादगार के तौर पे फेमस है ना, अशोका दी ग्रेट, हमारे महान
सम्राट थे भारतवर्ष के, उन्होंने इतना अच्छा हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल काम किए हैं, आपने पढ़ाई होगा अशोक द ग्रेट कहा जाता है। तो देखिए विद यहाँ पर कोई चीज नहीं है, एट नहीं है, फॉर नहीं है, ऑफ, क्योंकि अभी बताया था वर्दी ऑफ। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए सम्माननीय होता है तो आप वर्दी ऑफ बोलते हैं, ये एक तरह की आपकी फ्रेजल वर्ब भी हो जाती है, ध्यान रखें, ही इज वर्दी ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी लाइसेंस। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम भैया लिबर्टी और लाइसेंस का मतलब सेम ना समझे। लाइसेंस मिलने का मतलब आजादी मिलना नहीं होता। आप 18 साल से ऊपर हो गए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो दे धड़ल्ले से जैसी गाड़ी चलानी चलाई, ना ना ना, वोट देने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है ना। तो बस, तो लिबर्टी और लाइसेंस दोनों जब वर्ड आ रहे हैं यानी एक दूसरे के लिए आ रहे हैं तो फ्रॉम नहीं हो सकता, से नहीं है, रीजन नहीं बता रहा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज हो रही, तो बचा क्या विद, क्योंकि ये क्या है हमारे सोर्सेस की बात कर रहा है ना, कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ में ना कैलकुलेट किया जाए। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट है शी वेंट द पार्क अ वॉक, यानी कि वो क्या गई, पार्क गई, यानी जगह की बात हो रही है तो शी वेंट। अब ध्यान रखिए वेंट, गोइंग और गो जब भी आते हैं इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, समझ में आ गया होगा। तो भाई टू वाला ऑप्शन कहाँ है, टू वाले ऑप्शन फर्स्ट में आ रहे हैं ना, तो ये कैंसिल हो गया, अब ये 3 है। अब क्यों गई थी भाई, रीजन बता रहे हैं, तो रीजन बताने वाला विद तो नहीं है, स्टिक होता तो कह देते भैया पार्क में स्टिक के साथ गई, ऑन रोड गई तो ये हो सकता था, लेकिन वो गई किसके लिए थी, वॉक के लिए। तो रीजन प्लस जाना दोनों के लिए टू एंड फॉर इसका आंसर हो जाएगा। ओके अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब इस पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन पे। The Prime Minister was acquitted the charge leveled against him, तो यानी कि वही acquitted वर्ड आया, अभी बताया ऑफ। बस याद कर लो जब भी इल्जाम या किसी चीज के लिए तरफ आपका इशारा किया जाए, चार्ज, मर्डर ऐसे वर्ड आए तो हमेशा ऑफ को लगाना है, एक्विटेड, एक्विटेड प्लस चार्ज, एक्विटेड प्लस मर्डर, एक्विटेड प्लस मर्डर चार्ज, तो हमेशा ध्यान रखें किसको करना होगा, हमें ऑफ को करना होगा, तो ये डबल 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 नहीं आएगा। चलिए अब हम चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद दी हमारे पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज में अब हम देखेंगे सैनिक स्कूल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आए थे। द न्यूज इज ऑल द इंटरनेट। अब देखिए जो न्यूज होती है आप लोग भी देखते हो, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी है, न्यूज पूरे तरीके से फैल जाती है रायते की तरह, है ना, जंगल में आग की तरह। तो क्या होगा इसका आंसर, सैनिक स्कूल के 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 6 में। ऑन नहीं होता, ऑन द इंटरनेट नहीं, वो टच नहीं कर रही है, वो नॉन लिव चीजें नहीं है, थ्रू नहीं होगा, ओवर और नियर, नियर भी नहीं होगा, ओवर होता है। ध्यान रखें जब भी न्यूज वगैरह की बात आती है तो ध्यान रखें ओवर का इस्तेमाल करें, इंटरनेट पे कहते हैं गो थ्रू, यानी कि वो वायरल हो गई, तो वायरल के लिए हमेशा ओवर का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लास 6 में सैनिक के स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, ही इज अफ्रेड, तो इसका आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखिए अभी मैंने बताया था किसी चीज का डर होना, का के लिए हमेशा ऑफ, तो ये से किसका डर है, कुत्तों का डर है, ऑन नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, बाय, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आया था क्लास 6 के 2020 के पेपर में पूछा गया था, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग यस्टरडे, यानी कि बच्चा कब से गायब है, कल से गायब है भाई साहब, तो कल से गायब है, यस्टरडे यानी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तो है ही, क्योंकि हैज बीन मिसिंग, याद रखिए जब भी हैज और हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी आता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अगर आ रहा है हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर यानी सेम स्ट्रक्चर, यानी इन सब में सिंस और फॉर आना जरूरी है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल या शैल आ रहा है, प्लस में हैव बीन आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, प्लस में
सॉरी, सिंस या फॉर आ रहा है तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एफपीसी। तो यहाँ पर देखो हैज बीन आ रहा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ही क्या होती है, इनके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर के अंदर क्या होता है, फ्यूचर में सिंस, फॉर, फ्रॉम और बाय और ऑन भी आता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं फटाफट से ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3, 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डिड यू अप्लाई दिस पोस्ट, सिंपल सा है, अभी हमने बात की थी डिड यू अप्लाई। अब देखिए जब आपसे सवाल पूछा जाए, जब अप्लाई का सेंस अगर आप खुद कर रहे हो यानी सेल्फ में अप्लाई कर रहा है तो आएगा टू, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है अप्लाई क्वेश्चन में है, क्या भाई तुमने अप्लाई किया नहीं किया मियाँ बताओ, तो आप कहेंगे फॉर, कि भैया किसके लिए अप्लाई करना था। आप पूछोगे भी तो सही ना कि अप्लाई किसके लिए करना था। तो जब किसके लिए, रीजन के लिए आता है तो हो गया टू, सॉरी फॉर, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो ये हो गया आंसर नंबर सी। तो सी है, ये क्वेश्चन आया था सैनिक स्कूल के 2019 के क्वेश्चन पेपर में। अब चलते हैं हम फाइनल क्वेश्चन की ओर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आर PYQ। सॉरी, यू शुड टेक केयर योर हेल्थ, ये मेरे पे सेट हो रहा है सेंटेंस, सीरियसली बिल्कुल पूरा सेंटेंस मुझ पे एम्प्लाई हो रहा है। चलिए, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वापस से बात आ गई भाई, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो का के लिए सिंपल सा टेक केयर ऑफ, बाकी गए टाटा बाय बाय। ये पूछा गया था क्लास 6 के 2019 के अंदर। जब भी टेक केयर आए तो टेक केयर के लिए क्या आएगा, ऑफ। बस ध्यान रखें कि आपको ध्यान रखना है अपनी तबीयत का, और यही मेरी तरफ से आपके लिए है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो यहाँ पर हमारा PYQs प्लस हमारा जो सेशन था प्रीपोजिशन को लेकर वो सॉल्व हो चुका है। आई होप मैंने काफी इजी वे से ट्राई तो किया है आपको आंसर्स को फ्रेम करने का, उनको कैच करने का और ट्रिक बताने का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। If there is any kind of doubt, please contact us, please message us, and please promote us if you like the video. Thank you so much. Till then, take care. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Shabba khair. Shubh Ratri. Sayonara.